हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुत्कन्यभ्यः। तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिनों के बाद हम वापस रामायण की श्रृंखला चालू कर रहे हैं। बीच में अलग अलग गांवों में कार्यक्रम थे। एक रांची से और 3 घंटा आगे डाल्टनगंज के जंगलों में एक छोटा सा गांव था, कोनवाई गांव। उस गांव में 4 दिन का राम कथा किया और भगवान राम की ऐसी कृपा रही कि बजरंग बली के मंदिर के सामने कथा हुई और गांव वाले जो थे वो गांव में हमने कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जितने लोग कथा में सब सुनने आए थे सब लोगों ने नशा छोड़ने का व्रत ले लिया और धीरे धीरे भगवान की इच्छा रही तो आगे जाके पूरा गांव जो है नशा विमुक्त घोषित हो, ये योजना है। और वहाँ पे जो लोग थे, लोगों ने हरि का नाम भी लिया और 100 लोग जो थे वहाँ पे हरि नाम रोज़ जपने लगे। उसके बाद पिछले 2 दिन में यहाँ पे एक हजारीबाग से थोड़ा आगे बगोदर एक जगह है जीटी रोड पे, वहाँ पे 2 दिन की कार्यक्रम था। एक भक्त के घर में विग्रहों का वेलकमिंग था, डेटी वेलकमिंग सेरेमनी था। तो उसको लेके हम लोग पूरा एक उत्सव निकाले थे। पूरे गांव के लोग 4-5 गांव के लोग आके, पूरा 5 गांव के लोग आके साथ में एकदम प्रोसेसन लेके स्त्री पुरुष सब लोग, बच्चे वृद्ध सब लोग चले। करीब 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके फिर हम लोग उसका कीर्तन करके कल जो है नेत्रोन्मिलन और भगवान का महाअभिषेक किया गया और आगे जो है सारे भक्तों ने आके भगवान का कीर्तन किया। तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ और अब वहाँ से यहाँ हमारे माता पिता के आश्रम में हैं और यहाँ पे देखिए अभी हल्दी का सीज़न आ गया, हल्दी निकल रहा है। तो हल्दी को बनाने के बाद ऐसे उसको बॉयल करना होता है और बॉयल करने के बाद उसको सुखाना होता है। तो ये अभी धूप में ये सूख रहे हैं सारे, यहाँ पर हल्दियाँ सूख रहा है और सूखने के बाद इसको काटते हैं तो ऐसे बॉयल होने के लिए। अब ये जब सूख जाएगा फिर इसको पीसा जाएगा। पीसने के बाद जो पाउडर हल्दी है वो आएगा। ये हम में से कई लोगों ने इसको पहली बार ऐसा देखा होगा शायद, बॉयल किया हुआ हल्दी, कटा हुआ जो हल्दी है ना। और ये घर में जो है फिर आप इसको बहुत समय तक रख सकते हैं और ये हल्दी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप में से किसी को हल्दी की खेती करनी हो और हल्दी के अगर आप कोई बीज चाहिए तो आप अभी ये ले लीजिए एक बार थोड़ा सा, बहुत अच्छा है, एकदम देहाती हल्दी है। थोड़ा सा जहाँ आप इतना 1 चम्मच हल्दी डालते हैं शहर का, वहाँ पे आधे चम्मच हल्दी में ये काम कर देगा। ये हल्दी उसका आधा लगता है और इसकी खुशबू बहुत तेज़ आती है, एकदम देहाती है। और कई बार लोगों को लगता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि पूरा जो सीड है नकली हो गया है, सभ्यता पूरा विनाश के तौर पहुँच गई है। लेकिन भारत में अभी भी आधी से ज़्यादा जनता जो है गांव में रह रही है और गांव में अभी भी जो थोड़े रिमोट गांव हैं वहाँ पे ओरिजिनल सीड रख के, ओरिजिनल बीजों को रख के लोग खेती कर रहे हैं।
खेती करना छोड़ देता है। इसलिए कबीले वालों ने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि पढ़ा देने से अच्छा हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा, लेकिन आदिवासियों को ये समझ में आया कि अगर ये खेती नहीं जानेगा तो ज़िंदगी कैसे जिएगा। और जो लोग उनके बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं और पढ़ने के बाद उनके बच्चों को जो तो नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी उनको ही मिल रही है या तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं, ज़्यादा नौकरियां प्राइवेट में हैं, और ये बच्चे उस टैलेंट तक सब नहीं जा पाते क्योंकि उनका जो एक जनरल जो उनका जो एक डिस्पोजिशन है उतना तेज़ नहीं होता। अब ये जो आदिवासी बच्चे हैं ये पढ़ने लिखने के बाद न खेती कर पाते हैं न नौकरी कर पाते हैं, तो बीच में रह के आवारा बन जाते हैं और फिर नशा, सिगरेट, लफन, वो सब बदमाशी, इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो ये देख के गांव के बुज़ुर्गों ने डिसाइड किया कि हम आगे बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, पढ़ा लिखा के बच्चा जो है बेकार हो जाता है। तो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और एक पुलिस के ऑफिसर बैठे थे मेरे सामने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने पढ़ाई क्या किया है। अब अक्सर ये होता है कि जब मैं ये सवाल का उत्तर देता हूँ किसी को कि मैं MBBS किया है, लोगों का अगला सवाल आता है कि फिर आपने सब छोड़ क्यों दिया, और उसको समझाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मैं बोला हर बार समझाते ही रहता हूँ उनको, मैं हाथ जोड़ के बोला देखिए हमने तो कोई पढ़ाई किया नहीं है, अज्ञानी आदमी है। बात सही है, पढ़ लिख के तो ज्ञान नहीं आता है। पढ़ लिख के जो है आप ये जो किताब है, भौतिक किताबें जो पढ़ के, ये तो आज रामायण है, भौतिक किताबें पढ़ के आपको ज्ञान नहीं आता, माँ बाप को आदर कैसे करते हैं, ज्ञान नहीं आता। ये आ जाता है कि शिक्षा जो है, भौतिक शिक्षा जो है, स्किल्स की शिक्षा है, उससे आप अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, लेकिन रोजी रोटी कमाने से और ज्ञान में बहुत फ़र्क है। मैंने इतना ही बोला कि बस हम तो भैया ज्ञान नहीं है हमें, हम तो विद्यालय गए ही नहीं, समझिए। मेरा मनसा ये था कहने का कि हम आध्यात्मिक विद्यालय में नहीं गए और हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। खैर मैंने ये कहा उनको, तो बेचारे बड़े निराश हो गए मेरे को। उनको क्या समझा कि मैं कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं, एकदम ही अनपढ़ हूँ। निराश हो गए। फिर मैंने एक सवाल किया उनको, अच्छा क्या बता सकते हैं कि पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है? तो सोचने लगे, बहुत सोचा उन्होंने। सोचने के बाद आधे घंटे तक ट्रेन चलती रही और शांत ही रहे, न उन्होंने कुछ उत्तर दिया, न मैंने उनसे और कोई प्रश्न पूछा। अगर वो कहें फिर मैं उतर गया, मडगांव स्टेशन आ गया गोवा का, मैं उतर गया वहाँ पे, वो भी उतर गए, वो अपने रास्ते चले गए, मैं वहाँ से साउथ इंडिया चला गया। देखिए ऐसा है, अगर आपको लगता है कि पढ़ेगा नहीं तो पैसे कैसे कमाएगा, तो मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, मैं अभी एक गांव में आया हूँ, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो 10वीं 3 बार में पास हुआ है, 12th का एग्ज़ाम 2 बार में पास हुआ है, और इस गांव का सबसे अमीर आदमी। इस गांव से जो IAS भी निकले हैं, IPS भी बने हैं, और पढ़ लिख के लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास है जो सबसे कमज़ोर था पढ़ने में। और प्रसंगवश झारखंड के शिक्षा मंत्री 5वीं पास। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि मंत्री बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है ना? प्रधानमंत्री बनने के लिए भी पढ़ाई की क्या ज़रूरत है ना? शिक्षा मंत्री बनने के लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? एक मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, वो एक महाराज जी के साथ, गुरु महाराज जी के साथ जा रहे थे। उनके कंपनी में उनको विजिट करा रहे थे, और विजिट में उन्होंने दिखाया कि उनके कंपनी में, भारत की एक प्रसिद्ध कंपनी है उनकी, और इसमें सैकड़ों IITians, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और MBA ग्रेजुएट्स IIM के उनके यहाँ काम करते हैं। तो वो दिखा रहे थे सबको, और उन्होंने महाराज को कहा, ये जो सज्जन हैं ये पटना से हैं, बिहार के, और बिहार में ये कॉलेज जब करते थे तो कॉलेज की पढ़ाई इनको रास न आई,
ये वहाँ से भाग गए और हाफ पैंट पहन के मुंबई पहुँच गए। मुंबई पहुँच के हाफ पैंट पहनते और साइकिल चला के इधर उधर काम करते थे, काम खोजते थे। खोजते खोजते आज वो भारत के नहीं, दुनिया के 150 अमीरों में आ गए। तो अब जब वो महाराज जी को लेके अपनी कंपनी को घुमा रहे थे तो वो दिखा के कह रहे थे कि देखिए गुरुजी, ऐसा है, मैं तो कॉलेज छोड़ के भाग आया है ना, मैंने तो ग्रेजुएट भी नहीं किया, मैं तो बीए की बीकॉम की डिग्री भी नहीं मेरे पास, और मैं बीच में छोड़ के आ गया, और ये सब IITians IIM और पता नहीं क्या क्या डिग्री है, और सब लोग मेरे नीचे काम करते हैं। और वो हंस रहा था। महाराज की बारी आई। महाराज ने कहा, देखो मैं तो स्कूल ड्रॉप आउट, तुम तो कॉलेज छोड़ के भागे हो, मैं स्कूल से भाग गया था, और फिर भी मेरे पास सब IITians IIM वाले मेरे पास भी सब यहाँ सेवा कर रहे हैं, और वो भी मैं तुमको पैसे भी नहीं देता। हरे कृष्ण। महाराज ऐसे हंसने लगे। तो देखिए ऐसा है कि जगन्नाथ मिश्रा, चैतन्य महाप्रभु और सची देवी, 500 साल पहले की बात है। ये जो लड़का था छोटा चैतन्य, निमाई नाम था, ये बड़ा बद शरारती था। शरारतों से तंग आके पिताजी ने उसका स्कूल बंद करा दिया। स्कूल जाना बंद। जब स्कूल जाना बंद हो गया उसका, तो अब वो क्या किया कि वो और बदमाशी करने लगा। बदमाशी कम नहीं हुआ। एक जहाँ पे हड़िया फेंकते हैं, हड़िया, दारू वाला हड़िया नहीं, हड़िया एक्चुअली वो मिट्टी के बर्तन को कहते हैं, और उसमें जो दारू बनता है उसको भी लोग हड़िया ही कहते हैं, चावल के दारू को। लेकिन हड़िया का एक्चुअल मतलब है मिट्टी का बर्तन। तो हड़िया जहाँ फेंका रहता था, वो सब काला काला हड़िया उसमें जाके बैठ गया एक दिन। तो सची आके कहती है, माँ कहती है, बेटा उतरो नीचे, काला काला इसमें गंदगी है, यहाँ क्यों बैठे हो? बोलती, माँ इसमें क्या फ़र्क है, ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, सब तो मिट्टी है, इसमें क्या फ़र्क है, ये गंदा क्यों बोलती है उसको? देखिए गौर फरमाइए इसमें क्या इसमें दिक्कत है। माँ कहती है, देखो बेटा, सब मिट्टी ज़रूर है, लेकिन तुमको मैं मिट्टी तो नहीं देती हूँ ना खाने के लिए, मैं मिठाई बना के देती हूँ ना, पेड़ा देती हूँ, रसगुल्ला देती हूँ, मिट्टी खाते हो क्या कभी? अगर सब मिट्टी है तो मिट्टी तो मैं नहीं देती ना। तो बेटा जो है समझ गया, समझ के नीचे आ गया, पैर छू लिया माँ का, बोला, माँ तुमने मुझे ज्ञान दिया। तो ये जो है एथिस्टिक सांख्य योग जो है ना, सांख्य योग 6 दर्शन में से एक दर्शन है सांख्य। सांख्य के 2 प्रवर्तक हुए, दोनों के ही नाम कपिल हुए। हरे कृष्ण। एक देवहूति पुत्र कपिल हुए जो भगवान विष्णु थे। उन्होंने जो सांख्य योग दिया है उसमें भगवान का भी वर्णन है। लेकिन ये दूसरे जो कपिल हैं, ये भी फेमस हैं, इन्होंने जो सांख्य योग दिया है उसमें भगवान का वर्णन नहीं उस सांख्य में, है ना। और जो दत्तात्रेय जी ने जो फिलॉसफी दिया है, तो ये सची ने ये कह के दत्तात्रेय के फिलॉसफी को और ऐसे एथिस्टिक नास्तिक सांख्य योग को उन्होंने काट दिया। हाँ ये है, लेकिन इसको मैं तुमको देती नहीं खाने के लिए। खाने के लिए तुमको मुझे मिठाई बना के देना पड़ता है। सब एक है, लेकिन तुम सब नहीं खा सकते। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि सब दुनिया में एक है। तो मैंने कहा, क्या ज्ञान अज्ञान दोनों एक है? बोला, हाँ दोनों एक है। अब बोल दिया पहले, तो अब कैसे हारेगा? तो अच्छा, मतलब मैं अज्ञान में हूँ और आप ज्ञान में हैं? तो बोले हाँ। फिर जब दोनों एक ही है, आप ज्ञान में और मैं अज्ञान में एक ही है, तो आप ज्ञान क्यों दे रहे हैं मुझे? तो इधर उधर कुछ घुमाने लगे। मैंने बोला, अगर को बताना है कुछ मुझे, तो पहले अपना तत्व बदल लीजिए। ये 2 करिए पहले, फिर हम लोग आके चर्चा करेंगे, नहीं तो चर्चा नहीं होगा। चर्चा कुछ आगे नहीं जा सकता। पहले आप मान लीजिए कि आप ज्ञान में हैं और हम अज्ञान में हैं, हम दोनों 2 हैं, फिर चर्चा हो सकता है। जब आपको लग रहा है कि सब एक है, ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार
अमेरिका के एक शहर में एक भाषण देने वाले आए और सब तरफ उन्होंने पोस्टर लगाया, बुद्ध ने तप ध्यान किया भगवान हुए, कृष्ण ने ध्यान किया भगवान हुए, राम ने तप किया ध्यान किया भगवान हुए, तुम भी तप करो भगवान बनो। 500 रुपया फ़ी, एंट्री फ़ी 500 रुपये, $500 मतलब $500। भीड़ लग गई, लोगों ने पैसे दिए, हॉल फुल हुआ, भगवान बनने के लिए $500 भरे लोगों ने। बहुत लोग आए, कुछ भक्त लोग उसमें घुसे और उसमें बैठ गए और उसने बोलना चालू किया कि शब्दों को आप समझ नहीं सकते, वर्ड्स कांट बी अंडरस्टूड, वर्ड्स आर बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड कंसीवेशन, यू कांट कॉन्सेप्चुअलाइज दोज वर्ड्स। पूरा प्रवचन हो गया उनका। प्रवचन के बाद उन्होंने बोला, सवाल, कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो भक्त ने हाथ उठाया, बोला हाँ बोलिए। तो भक्त ने कहा कि अभी आपने कहा कि शब्दों से भगवान को समझ नहीं सकते। बोला हाँ। तो फिर आप शब्दों से भगवान को समझा क्यों रहे? आप आते, केवल शांत से खड़े होते और चले जाते, आप बोल क्यों रहे हो? तो बोला एक्चुअली वर्ड्स कांट बी अंडरस्टूड, एक्चुअली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फैक्चुअली, रियली, सीरियसली, शब्दों को घुमाने लगे। फिर वो कहने लगे यू कांट से। तो इन्होंने कहा जब आप कहते हैं तो शब्दों का मीनिंग होता है और जब हम पूछते हैं तो शब्दों का मीनिंग गायब हो जाता है। जब आप कहेंगे तो शब्दों का मीनिंग होगा और हम कहने से शब्दों का मीनिंग खत्म हो जाता है। या तो दोनों के समय मीनिंग होगा या तो दोनों के समय नहीं होगा। कहने का मतलब ये है श्रोतागण कि जो मराठी में एक कहावत है, जो कहते हैं वो करते तो दुनिया कहाँ जाती। खुद कहते हैं और खुद अपनी फिलॉसफी को खुद लोग काट देते हैं कह के। एक भारत के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक फिलॉसफी दिया था, अभी नहीं, तत्कालीन नहीं, पहले के। और ये तत्वज्ञान ये दिया था, फिलॉसफी ये दिया था कि कृष्णा के अंदर कोई तो है जो कृष्णा के मुंह से बोल रहा है, वो कृष्ण नहीं बोल रहा है। गीता कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा है? देखिए, शास्त्र को अगर समझना है, अगर आपको सब्जी बनाना सीखना है तो जो सब्जी बनाने में जो एक्सपर्ट है उसके पास जाना चाहिए। अगर आपको दही खाना है असली तो आपको मिथिला जाना चाहिए। बनाने के बाद दही को उलट देते हैं, बर्तन को गिर गया तो बनाना नहीं आया उसको। अगर वो नहीं गिर रहा है उलटने के बाद दही, तो वो असली दही है। और उसको निकाल के दीवार पे मारते हैं, चिपक गया असली, गिर गया बनाने वाला बुड़बक। अब ऐसा अगर क्राइटेरिया किया जाए तो उसको बोला जाए कि हाँ भाई ये कुक है। बहुत बार लोग शहरों में कुकिंग के क्लासेस देते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत वायरल होते हैं लोग, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ कुकिंग क्या है तो सुनिए, मिथिला से, मिथिला के कुक लोगों से सुनिए स्टैंडर्ड ऑफ कुकिंग क्या होता है। कुकिंग वो सही है, फीस्ट उसको कहते हैं, व्यंजनों की दावत उसको कहा जाता है। पहले आप सोचिए, मैं तो कह ही दूंगा क्योंकि मैंने सुन लिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फीस्ट का मतलब है पनीर हो, हलवा हो, मीठा हो, 10 प्रकार का, 10 प्रकार की चटनी हो, 10 प्रकार का ये हो, तला हुआ हो और ऐसा सब हो, दावत लगा हो, उसको फीस्ट कहते हैं। मिथिला के हिसाब से फीस्ट उसको नहीं कहते। फीस्ट वो है, कुक अच्छा वो है, अच्छा फीस्ट वो है जो खाना खाने के आधे घंटे के बाद भूख फिर लगा दे। जिसको पचाने के लिए शरीर को कोई मेहनत न करना पड़े, उसमें मसालों का मिश्रण ऐसा हो कि खाने के बाद वो मसाले ही एक दूसरे को मिलके पचा के शरीर में सारे लग जाएं। उसके सारे वात, पित्त, कफ ऐसे कट रहे हैं एक दूसरे के साथ कि एकदम
टेस्ट भी हो और जाके तुरंत शरीर को लग भी जाए, उसको फीस्ट कहते हैं। और आधे घंटे में अगर भूख नहीं लगा तो जो खाना बनाने वाला रसोइया है वो बुड़बक है। अब इस बिहारी शब्द का अनुवाद आप अपनी भाषा में कर लें है ना, डोल्ट कह लें, बोका कह लें, बेवकूफ़ कह लें उर्दू में। अगर आधे घंटे में वापस भूख नहीं लग जाता है तो उसको बनाना नहीं आता है, उसको खाना बनाना नहीं आता है, बेवकूफ़ है, कुकिंग नहीं आता उसको। चाहे आप 10 आइटम बनाओ या 2 आइटम बनाओ, खाना पचना चाहिए, है ना। अब इस क्राइटेरिया में जितने लोग फिट होते हैं देख लीजिए कौन अच्छा कुक है। उसका खाना खाने के बाद अगर पच रहा है तो ही वो अच्छा। टेस्ट तो कोई भी ला सकता है, कोई नया कुक भी टेस्ट ला सकता है, लेकिन नया कुक डाइजेशन नहीं ला सकता। उसको डाइजेस्ट करने के लिए सब मिश्रणों का कॉम्बिनेशन समझना होता है। ये इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो शरीर में जाके क्या करेगा, कौन से बर्तन में पकाना है, कौन सी चीज़ कच्चे लोहे के बर्तन में पकेगी, कौन से चीज़ मिट्टी के इसमें चूल्हे पे लकड़ी डाल के और गोबर डाल के पकेगी, ये सब सोच के जब बनता है और बनने के बाद ठाकुर जी को भोग लगता है, फिर जब वो आधे खा के आप देखिए और आधे घंटे में पच रहा है, मतलब उसको कुकिंग आता है। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है पचने में, मतलब बेवकूफ़ है, उसको कुकिंग नहीं आता। दिस इज़ द डेफिनेशन आई लर्नड इन मिथिला। और तब से मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनकी कुकिंग में सच में दम है। मैं मिथिला की बात नहीं, बाहर भी, महाराष्ट्र भी गया, अलग अलग जगह गया, ऐसी ऐसी माताएं हैं जो पूरा दबा के खिला देती हैं और एंड में ऐसा कुछ जूस पिला देंगी कि आधे घंटे में सब पच जाएगा आपका। नॉर्थ इंडिया के शादियों में सिकंजी पिलाते हैं एंड में। वो सिकंजी पीने का जो साइंस वही है कि वो पी के जितना हैवी फीस्ट खाया है एंड में सिकंजी पी के पच जाएगा, है ना। साउथ इंडिया में तो रसम होता है, पापू रसम और रसम। तो भारतीय डिशेज़ जो हैं वो बहुत बैलेंस डिशेस है। और कई बार लोग बोलते हैं कि फ्रेंच मेनू जो होते हैं, फ्रेंच कुजाइंस बहुत बड़ा होता है, खाना उनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाना टेस्ट से मत जाइए, खाने के बाद अगर वो पच जा रहा है तो अच्छा है, और नहीं पचे तो फिर वही डेफिनेशन है उसका, है ना। तो ठीक है, हम आ गए वापस। तो इसमें आते हैं वापस, हम धीरे धीरे इसमें आते हैं, रामायण में आते हैं, जहाँ से हम चालू कर रहे हैं। फिर से हम रामायण की श्रृंखला रोज़ हम 9:30 बजे चालू करेंगे, 9:30 से 10:15। आज थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि आज द्वादशी का पारण था, एकादशी का पारण था कल के एकादशी का, और आज लेट था। जनरली वो सनराइज़ के टाइम से होता है, लेकिन आज ये सनराइज़ के टाइम से नहीं था, आज 8:35 से था इसका टाइम। तो आइए थोड़े समय में हम थोड़ा रामायण का चर्चा करें, और कल से हम इसको 9:30 से इसको रेगुलर करेंगे। तो यहाँ पे हम हैं, ये मारीच पहुँचा है और सीता जी के सामने जो है वो खड़ा हो गया है। कैसा दिख रहा है सो सुनिए। सींग के ऊपरी भाग, सींग जो है उसके ऊपरी भाग में इंद्रनील मणि का दिख रहा है। सींग में भी पूरा वैरायटी है। सींग कैसा बना हुआ है सो देखिए। चेहरा लाल है, लाल कमल के जैसा लाल। कान जो है नील कमल के जैसा नीला है। हाँ हाँ हाँ। गर्दन थोड़ा ऊंचा है, पेट पे इंद्रनील मणि है, और पार्श्व भाग जो है उसका, पेट के पीछे जो होता है हिरण का, वो महुआ के फूल के जैसा सफ़ेद है। महुआ का फील होता है थोड़ा सा हल्का सा लाइट येलो और लाइट ग्रीन लिए हुए सफ़ेद होता है। इट्स वाइट कलर विथ लाइट ग्रीन एंड लाइट येलो, इसका एक टिंज होता है, महुआ का रंग होता है। अब उसको आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड फॉर इट, उस कलर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन अगर आपने महुआ का फूल नहीं देखा है तो किसी दिन हम आपको लाइव पे ज़रूर दिखाएंगे, है ना। अब सीज़न हो रहा है उसका महुआ का महुआ आते ही आपको महुआ का फूल हम दिखाएंगे कैसा कलर होता है उसका। शरीर पूरा गोल्डन केसर के जैसा, सुनहले केसर के जैसा पूरा गोल्डन बॉडी था। उसके खुर पे वैदेरू मणि लगे हुए थे, और उसका जो पूंछ था वो इंद्रधनुष के रंग का था, और पूरे शरीर पे अलग अलग रत्न की कांति दिख रही थी। और ऐसा रूप वो दिखाया
और इधर से उधर छिप रहा था, निकल रहा था। जब वो मुंह खोलता था तो मुंह से जीभ की जगह बिजली चमकती हुई दिखाई पड़ती थी। तो बाकी जो हिरन थे उसको देख के नज़दीक आए, भाई ये ऐसा ही हिरन है। लेकिन पास आते ही उसके शरीर से राक्षस का स्मेल आता था। सब भाग जाते थे, पास आते ही सब भाग जाते थे। अब जब वो सामने आया, उसके दांत और ओंठ बहुत सुंदर थे, शरीर के रोए चांदी और तांबे के जैसे दिखाई पड़ रहे थे, और फूल चुनते हुए सीता जी को दिख गए। और सीता जी तुरंत सोचने लगी, कहाँ है, कैसा है, विस्मय हो गया उनको। और वो अपने राम को पुकारती रही और कहने लगी, आर्य पुत्र अपने भाई के साथ आइए, जल्दी देखिए। और वो लोगों ने देखा तो लक्ष्मण के मन में संदेह हो गया और कहते हैं, देखो ये मृग के रूप में राक्षस आया हुआ है। देखिए जो अंतरात्मा है ना, दो है हमारे अंदर, एक मन है और एक परमात्मा है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि दोनों में ज़्यादा सही कौन सा है, तो परमात्मा ज़्यादा सही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि परमात्मा की आवाज़ को कैसे पहचानें। यही तो गोल्डन क्वेश्चन है कि परमात्मा की आवाज़ में और मन की आवाज़ में फ़र्क कैसे समझेंगे। जो आपके एकदम भीतर दबा हुआ है वो परमात्मा की आवाज़, और जो आपको बार बार कुछ करने को प्रेरित कर रहा है वो आपके मन की आवाज़। जो आपको 0 सेकेंड पे फील होता है वो परमात्मा है, और जो आपको 1 सेकेंड के बाद समझ में आता है वो मन है। देखिए, परमात्मा को आपको बताने के लिए समय नहीं लगता। जो आपका अंदर का इंट्यूजन है, अंदर का जो कॉल है, वो परमात्मा की आवाज़। और जो आप सोच के करते हैं, जो आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद सोच के जो दिमाग में आता है, वो है मन की आवाज़। दोनों को फ़र्क ऐसे समझ सकते हैं। मन जो है 1-2 सेकेंड टाइम लगता है मन की आवाज़ को आने को, परमात्मा तुरंत बोल देते हैं। आपके सोचने के पहले जो आवाज़ आती है वो परमात्मा की आवाज़ है, और जो आप सोच के जो आवाज़ आप पहचान के जो बोल रहे हैं वो आवाज़ मन की आवाज़ है। तो मन की बात नहीं करनी है, परमात्मा की बात करनी है। और परमात्मा की बात क्या है? जो लक्ष्मण की बात है। सीता जैसे ही कहती है वैसे ही परमात्मा की आवाज़, लक्ष्मण की आवाज़ आ जाती है कि ये मुझे संदेह हो रहा है इस पर। तो ये जो डाउट है ये आपके परमात्मा की आवाज़ है, फर्स्ट फीलिंग जो आता है। अब आप बोलेंगे इसको कैसे पहचानेंगे, बहुत बड़ा तिकड़म है। तो मेरा जो बुक है 12 सूत्रास ऑन लीडरशिप, अभी तो इंग्लिश में है, हमें आशीर्वाद की ज़रूरत है कि उसको हम हिंदी में भी कर सकें। समय थोड़ा कम पड़ रहा है करने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं। अमेज़ॉन पे उपलब्ध है ये 12 सूत्रास ऑन लीडरशिप, 1 to 12 सूत्रास इन लीडरशिप। और ये डॉक्टर केशवानंद दास के नाम से आप उसमें देखिएगा, मिल जाएगा। ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और विश्वकर्मा पब्लिकेशन जो है पुणे की, उसने पब्लिश किया है हार्ड कॉपी, वहाँ से आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं। कहीं से नहीं मिले तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ एग्जैक्टली आपको मिलेगा, आपके शहर के आसपास। तो उसमें मैंने समझाया, उसके चैप्टर 4 में मैंने समझाया चीज़ को कि अपने अंदर की आवाज़ को और मन की आवाज़ को आप कैसे सेपरेटली पहचान सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ टूल्स दिए हैं, कुछ एक तरीके बताए हैं कैसे उसको आप कर सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ मैंने सुखावा माता जी, जो प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, उनसे सीखा, और चंद्रमौली हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज जी से सीखा, गुरु महाराज से सीखा, बहुत लोगों से सीखा। खास करके विशेष तौर से माता जी का योगदान रहा सिखाने में। और माता जी ने वो सिखाया कि इस दोनों को आवाज़ को पहचानने के लिए उन्होंने एक बुक लिखा है, कंपैशनेट कम्युनिकेशन। मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपको सीखना है तो आप वो बुक ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। और उससे जो मैं समझा उसको मैंने थोड़े सरल भाषा में करके अपनी किताब में एक चैप्टर 4 में डाला है उसको, उनके पूरे किताब के अंडरस्टैंडिंग को जो सरल स्टेप, मतलब कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, वो डाला है। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करेंगे, आप वो बुक भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। कंपैशनेट कम्युनिकेशन, सुखावा देवीदासी करके बुक है, और वो आपको ऑनलाइन से भी मिल जाएंगी, और हार्ड कॉपी भी इस्कॉन के किसी मंदिर में आपको मिल जाएगा, किसी बड़े मंदिर में। सुखवाहा देवीदासी, सुखावा माता जी का है, कंपैशनेट कम्युनिकेशन। तो उसमें उन्होंने सिखाया है कि हम कैसे अपने
ज़रूरतों को और अपने मन के आवाज़ को कैसे हम सेपरेटली पहचान सकते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ सिखाया है कि आप अपने फीलिंग्स को पकड़िए, आपके फील क्या हो रहा है, और आप फील को पकड़ के, तो एक बार जैसे कि क्या हुआ, ये सीखने के बाद मैं ट्रेन से जा रहा था और रास्ते में 2-3 लोग मिले और वो लोग चैलेंज कर रहे थे कि वो भगवान को मानते नहीं। और जनरली कोई चैलेंज करता था तो मैं उनको सीधा चैलेंज का आंसर चैलेंज से देता था और चैलेंज को चैलेंज से हराता था। तो जब उन्होंने वो चैलेंज कर दिया कि भगवान नहीं है, तो मुझे इतना इंसल्टेड फील हुआ, पब्लिक में ऐसा बोला। लेकिन मैंने एक कोर्स किया था, मतलब माता जी से मैंने सीखा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने बोला मुझे क्या फील हुआ, चलो मुझे फील क्या हुआ, तो मेरे इंसल्टेड फील हुआ था। मैंने चलो मेरे इंसल्ट फील हुआ, ओके, क्यों फील हुआ, ये अगला सवाल है। क्योंकि आई वेरी मच रिस्पेक्ट कि भगवान हैं, भगवान के अस्तित्व को मैं बहुत कुछ मानता हूँ, मेरे फेथ में है, वो मेरी श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा को उसने टच किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया और इंसल्टेड फील हुआ। जैसे मैंने अपने आप को पहचान लिया, कि मेरे अंदर श्रद्धा है भगवान के लिए और श्रद्धा से मुझे ये आया, वैसे मैं एकदम पीसफुल हो गया, काम कंपोज्ड हो गया। एकदम मेरा मन जो है ना, एकदम साम्य अवस्था में आ गया। जो गुस्से में था ना, वहाँ से अब उस न्यूट्रल पॉइंट पे एकदम आ गया। फिर मैंने उसको वही चीज़ बोल दिया जो मुझे फील हुआ ना, मैंने समझ के उसको बोला। क्या बोला मैंने बोला, आपने जो मुझसे कहा ना, जब आपने ये कहा ना कि आप भगवान नहीं मानते हो और आप चैलेंज करते हो, तो आपका इस बात को सुन के मुझे बड़ा इंसल्टेड फील हुआ और मुझे गुस्सा भी आया आप पे, क्योंकि मैं भगवान में श्रद्धा रखता हूँ। इतना ही बोला, जो दिल की बात है उसको रख दिया। कोई मैंने पॉइंट बाय पॉइंट कहीं कट नहीं किया उसको। जनरली मैं साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ, जनरली मैं उसको लॉजिकली हराता हूँ। आज मैंने कुछ ना लॉजिक के सहारा लिया, ना मैंने पॉइंट बाय पॉइंट साइंटिफिकली कहीं से भी प्रूफ ला के दिया उसको। मैंने सोचा कि वो छोड़ दो, वो तो बाद में आए, पहले तो मैं हूँ संसार में, पहले तो मैं अपने आप को पहचानूँ कि मुझे क्या हुआ। मैंने उसको इतना ही बताया, मुझे बड़ा इंसल्टेड फील हो रहा है क्योंकि मेरे श्रद्धा का सवाल है। इतना ही बोल के मैं शांत हो गया। और शांत होते ही वो जो व्यक्ति था वो मेरे सामने आके हाथ जोड़ लिया और कहता है, मैं भी भगवान के मंदिर ही जा रहा हूँ, मैं भी तिरुपति जा रहा हूँ, प्लीज़ बिलीव मी, प्लीज़ डोंट फील इंसल्टेड। उसने हाथ जोड़ लिया मेरे से और उसने तीन बार उसने सॉरी बोला। सॉरी प्लीज़, मैं भी मंदिर ही जा रहा हूँ, ऐसा मत फील करिए आप, सॉरी बोल। 3 बार उसने सॉरी बोला। फिर हम लोग तो दोस्त बन गए, फिर हम लोग ट्रेन में आगे बढ़े। बाद में मैंने इस पर थोड़ा विचार किया, हुआ क्या, कई बार हम अपने ईगो ट्रिप पे होते हैं, हम उसको हराना चाहते हैं और अपने आप को ही पहचानते नहीं। कई बार हम कहते हैं, तू क्या अपने आप को समझता है, पहचानता है कि नहीं हम कौन है। हम दूसरों को अपेक्षा करते हैं कि हमें पहचाने, और हम अपने आप से ही हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। सवाल है कि हम अपने आप को कब पहचानेंगे। दूसरों को तो पहचानने के लिए हम बैठने के लिए घूम रहे हैं, अपने आप को हम कब पहचानेंगे, है ना। कब हम अपने डरों से बाहर निकलेंगे, कब हम अपने फियर से बाहर निकलेंगे। हमको सबसे ज़्यादा डर संसार में है तो अपने खुद से है। क्यों, आप बोलेंगे ये इतना बड़ा चीज़ आप कैसे बोल रहे हैं। हमें अपने से क्यों डर है भाई, हमें सबसे ज़्यादा डर संसार में अपने आप से है। 6.5 गीता पढ़िए। आत्मा का सबसे बड़ा दोस्त कौन है, मन। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मन। आत्मेनैव आत्मना बंधु रिपुर आत्मना। आत्मा ही आत्मा का दुश्मन और आत्मा ही आत्मा का दोस्त है। आप ही आपके दोस्त हो और आप ही आपके दुश्मन हो। आप बोलेंगे आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ,
आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप स्वयं हो, दूसरा कोई नहीं। सबसे बड़े दुश्मन आप स्वयं के हो, क्योंकि आपके मन में जो आवाज़ें निकल रही हैं वो किसी ने दिया नहीं आपको, आप खुद निकाल रहे हैं। आपके जो लिमिट्स हैं, आपको, आप जिनको दुश्मन समझ रहे हैं, आप जिनको दोस्त समझ रहे हैं, वो सब आपका मन बोल रहा है। कल हम एक जिस प्रोग्राम को गए थे, एक बूढ़ी माता जी आई, अपने बहू को बहुत सारा कुछ सुना रही थी बहू कि हमारी बहू इतनी ख़राब है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी बहू ख़राब कैसे है, आप वो ख़राब मत कहिए, गलत है। आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो जो आई है उसको हम प्रेम नहीं दे सके। और उसको क्या प्रेम देंगे, प्रेम देने लायक नहीं है। गांव के सब लोग मुझे कह रहे हैं कि इनकी गलती है, सब लोग कह रहे हैं, आसपास के सब लोग कह रहे हैं उनके कि इन सब गलती इनकी है, सास की गलती है। खैर मैंने उनको नहीं कहा, मैंने उनको इतना ही कहा कि वो जो आपकी बहू है वो किसी अपने माँ बाप को छोड़ के आई है कि नहीं, वो क्या आई है, हम लेके आए हैं। मैं बोला वो आप लेके नहीं, आप ज़बरदस्ती लेके नहीं आए, आप अगवा फिरौती करके नहीं लाए, आप उसको शादी करके लाए। हाँ तो क्या बोले, हम लेके आए। नहीं, आप लेके नहीं आए, वो अपनी मर्जी से चल के आई है। अपने माँ बाप को छोड़ के, जिस माँ ने उसको दूध पिलाया था, जिस माँ ने उसको बड़ा किया था, जिस माँ ने उसके बचपन के आंसू पोंछे थे, जिस पिता ने उसको गोद में यहाँ बिठा के कंधे पे घुमाया था, उस माँ को और उस बाप को छोड़ के आपके पास आई है। और आपको आके आपको जो है रोज खाना खिला रही है। आपने कभी उसको रोटी तोड़ के खिलाया? पर नहीं। आपकी अपनी बेटियां हैं, उन बेटियों को आपने कभी रोटी खिलाया था? बोलते वो तो सब करता है, दुनिया करती है। तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपकी बेटी जब शादी होकर कहीं जाती है उसको भी एक माँ मिलेगी वहाँ पे, और वो ऐसी हो जैसे आप थे। ये अहंकार है ना, ये समझने नहीं देता, इतनी छोटी सी बात नहीं समझने देता लोग। ये कोई बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान बताया आपको अभी। ये छोटा सा बात है जो अहंकार के कारण दिखता नहीं, अपने अहंकार के कारण। तो कौन है आपका दुश्मन? कोई बहू नहीं है, आपका दुश्मन आप खुद हो, जो कि उस लड़की के जो उसको जो एक प्यार चाहिए माँ का, जो आप नहीं दे पा रहे, जो आपको देना है, और आप सोच रहे हो कि ये मेरी दुश्मन है। तो ये जो बेवकूफ़ी है, ये आपकी जो खुद की बनी हुई है, यही आपका दुश्मन है, और ये आपके मन से आ रहा है। बंधु रे आत्मने बंधु, आत्मना रिपुर आत्मना। ये जो रिपु मतलब होता है, ये दुश्मन भी आत्मा का आत्मा ही है। आत्मा और एक मतलब आत्मा, एक का आत्मा का मतलब है मन। 6.5 6.6 पढ़िएगा भागवत गीता में, 6ठा अध्याय 5वां 6ठा श्लोक। आप ही आपकी आत्मा का दुश्मन हो और आप ही आपके आत्मा को दोस्त हो, दूसरा कोई नहीं। और जब आप ये समझ लेते हैं कि मुझे अपने मन को खुद सुधारना है, कैसे सुधारना है? जब आपके मन को लगता है कि मैं बदला लूँ किसी के साथ जाके, थोड़ा शांत मन से सोचिए हुआ क्या है। कोई दुश्मन बाहर नहीं बैठा है, आप अपने आप को सुधारेंगे, आप अपने आप के आप दोस्त बनेंगे, सामने वाला सुधर जाएगा। आप देखिएगा, सुधर जाएगा सामने वाला, एकदम सुधरता है, बहुत सुधरता है, एकदम सुधरता है। अपने आप को संभालना और अपने आप को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और अपने आप को आपने नहीं पहचाना तो आप अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हो, सबसे बड़े। हरे कृष्ण, यही संदेश है। ये मारीच जब आया और जब लक्ष्मण जी वहाँ उसको आके सीता जी को समझा रहे हैं कि इस पे संदेह करना चाहिए, परमात्मा की आवाज़ को पहचानने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जो फीलिंग लेवल पे है, जो बिना सोचे आता है, जो पहला चीज़ आता है वो फीलिंग होता है। एक बार मैं NIT राउरकेला में प्रोग्राम देने गया था, वन टाइम प्रोग्राम, इमोशनल इंटेलिजेंस पे प्रोग्राम था। प्रोग्राम दिया, बाद में एक लड़का और एक लड़की साथ में बैठे थे वहाँ पे, और दोनों थोड़ा मेरा मजाक उड़ाते हुए उठ के बोलने लगे कि ये सब जो आप बता रहे हो इमोशनल इंटेलिजेंस है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का एंड में आपने बताया कि
कैसे भगवान का नाम जपने से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। मैं नहीं मानता। चलो ये ठीक है, आप नहीं मानो, आप अपने अपने श्रद्धा का विषय है। और ये बोलने के बाद वो हंसने लगा, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी हंसने लगी, और उसको दोनों को हंसते देख के वहाँ पे और भी बहुत कई लोग हंसने लगे। फिर मैंने सोचा मुझे क्या लगा, तो मुझे फील हुआ, मेरे को बहुत ठेस लगा। मैं इसको समझाने आया हूँ और यहाँ मुझे हंस रहा है मेरे पे। तो मैंने उसको बोला, इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने खुद पे ही लगाया। पहले मैंने अपने इमोशन को पहचाना, उसके इमोशन को पहचाना। तो मैंने उसको बोला कि यू आर लुकिंग नॉट सेटिस्फाइड विथ माई क्लास, आप मेरे क्लास से संतुष्ट नहीं दिख रहे हो। तो बोला हाँ, खड़ा ही था, बोला हाँ। फिर मैंने बोला लेकिन उसको जब आप पब्लिकली करेक्ट करते हो मेरे को, तो मेरे दिल में ठेस लगती। हाँ वो एकदम अलग ही हो गया, उसका तो टोन ही चेंज हो गया, वो बोलने का, देखने का। और ये मेरी फीलिंग है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना, कि जब मैं आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ तो मैं इतना इस तरह का हे दृष्टि में डिजर्व नहीं करता। आई डोंट डिजर्व दिस। मेरे को एक रिस्पेक्ट के जैसा आप देखो, एक गुरु के जैसा, एक टीचर के जैसा देखो, कम से कम उतना एक रिस्पेक्ट जो है बनता है ना। वो मेरी नीड है, मेरे लेवल पे, है ना। मैं ऐसा नहीं कोई एक गाल में थप्पड़ मारा तो मैं दूसरा गाल बढ़ाऊंगा, ये मैं उस लेवल पे हूँ नहीं। मैं इतना बड़ा महात्मा नहीं हूँ, मैं थोड़ा छोटा महात्मा हूँ। जितना आप समझ रहे हैं शायद मैं उतना बड़ा महात्मा नहीं हूँ। ये बोलते हुए एकदम वो एकदम ऐसा हो गया, वो क्या करे अब। और क्लास के बाद वो मिलने आया, फिर वो और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ भी खड़े थे, दोनों बोलने लगे। और फिर वो जो बोल रहा था, तो मैंने उसको एक ही चीज़ पूछा, अच्छा क्या गारंटी है, आप तो ठीक है आप मेरे को कह रहे हो, है ना, कि मैं समझाने आया, मैं एक चीज़ सवाल पूछता हूँ, क्या गारंटी है कि आप जिस लड़की से प्यार कर रहे हो उससे शादी भी करोगे? इसे गारंटी दे सकते हो आप? ये बोलते ही लड़की उससे अलग होकर खड़ी हो गई, और लड़के को डर आया कि बाबा बहुत होशियार है, कुछ और एक दो लाइन बोलेगा अपना ब्रेकअप हो जाएगा। तो उसने सीधा गोड़ लग लिया, बोलता बाबा हम चलते हैं, आशीर्वाद दीजिए। मैं कहा हाँ ठीक है। वो निकल गए। तो जिम्मेदारी निभाना लोगों को नहीं आता, मजा लेने के लिए सब है ना। लड़की की ज़रूरत है कि मेरा कोई जिम्मेदारी निभाए। पैसे तो लड़की कमा ही सकती है, पैसा कमाना बड़ी चीज़ नहीं, कोई भी कमा लेता है। लेकिन एक लड़की की इच्छा होती है कि उसका पति जिम्मेदार हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, और उसके मम्मी पापा को रिस्पेक्ट से बात करे, उसके नाना नानी को रिस्पेक्ट दे। ये एक उसकी अपेक्षा होती है। और अगर इतनी सी अपेक्षा कोई पूरा नहीं कर सकता है ना, तो पढ़ाई किस काम का? उसको ज्ञानी कैसे कहेंगे आप? वो ज्ञानी नहीं है। इसलिए जीवन में लक्ष्मण की ज़रूरत बहुत पड़ती है। अगर लक्ष्मण आपके पास नहीं है तो आप मारीच के फंदे में फंस जाओगे। मारीच जो है बड़ा सुंदर दिखता है ना। मारीच दुनिया में अलग अलग चीज़ें हैं जो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आप सीता हो, आप जीव के रूप में। सीता जी एक जीव का रोल करके दिखा रही हैं। आप एक जीव के रूप में उस मरीच के पीछे मत भागो। मरीच के पीछे भागोगे तो मिग मरीचिका हो जाएगी, है ना। मारीच का जो है ना, मरीचिका मतलब होता है इल्यूजन। पानी में जो हिरन जो पानी देखता है ना दूर में और भागता है रेगिस्तान में, वो वही हो जाएगा, पानी समझिएगा। तो इसमें मत फंसिए और गुरु के आदेशों को जीवन में अपनाइए। और आजकल तो बहुत गुरु को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए गीता पढ़ के ही आप उसको पहचानिए। आप कहीं से भी गीता ले सकते हैं। इस गीता जयंती के महीने में तो हर गली में, हर एरिया में बसें घूम रही हैं गीता लेके। कहीं से भी आप गीता लीजिए और गीता को पढ़िए। खास करके मैं आपको बोलूँगा 6ठा अध्याय पढ़िए। 6ठे अध्याय में मन के ऊपर बहुत चर्चा है ना। 6ठे अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके मन के बारे में आपको समझने में बहुत मदद मिलेगा। विशेष तौर से 5, 6, 7 ये सब जो श्लोक हैं, तो पहले के जो 6, 4, 5, 2, 3 श्लोक हैं, मन के ऊपर बहुत डील करते हैं। और बीच में भी है मन को कैसे कंट्रोल, अभ्यास कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़,
तस्या हम निग्रह मन्ये वायुर सुदुष्करम। ये मन के ऊपर जो छठा अध्याय बहुत कहता है। तो मैं ये कहूँगा कि जिनको भी मन के संबंधित कुछ जानना है, गीता के छठे अध्याय को पढ़िए। और छठे अध्याय को पढ़ के अगर आपको कुछ समझता नहीं है तो नज़दीक के मंदिर में जाके किसी से जाके सीखिए, या ऑनलाइन से किसी से संपर्क करें, और नंबर भी दिया हुआ है ऑनलाइन पे, आप उस पर जाएँ। और अगर यूट्यूब में आप जाते हैं तो केशव आनंद दास नाम से वहाँ चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें, जिससे कि सबको ये फ़ायदा हो। ये जो ज्ञान चल रहा है, ज्ञान जो मिल रहा है, ज्ञान सब तक पहुँचे और ज्ञान बटे और लोग ऊपर उठें। हरे कृष्णा। कल हम इसको आगे ले बढ़ाएंगे और लक्ष्मण क्या कहते हैं, राम क्या कहते हैं, सीता जी क्या कहती है, यहाँ से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और धीरे धीरे जो है आपको रामायण के, अभी हम अरण्य कांड में चल रहे हैं और हम करीब करीब आधा, एक रामायण ऐसे 2 खंड हैं, इसमें से ऑलमोस्ट 70% हम निकल चुके हैं। 30% और होगा तो ये किष्किंधा कांड में जो है ऑलमोस्ट एंड होने को आ जाएगा। हरे कृष्ण। अब अरण्य कांड ऑलमोस्ट एंड होने को है, इसके बाद किष्किंधा कांड और फिर सुंदर कांड। तो सुंदर ही है, और लंका कांड। यहाँ से धर्म की शिक्षाएं ले रहे हैं। याद रखिए, हम रामायण में स्टोरी को बस टच करते हुए चल रहे हैं, बस छूते छूते चल रहे हैं, लेकिन स्टोरी से जो सीखने की चीज़ है उसको बड़े विस्तार से दे रहे हैं। और वही ये हमारा इस बार के रामायण का फोकस है, रामायण और धर्म की शिक्षाएं, तो उसी में चल रहे हैं। तो आप बने रहिए और हम आपको जितना हम समझते हैं उतना हम समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। इंसिडेंटली ये जो कुर्सी है ये मेरे जन्म के पहले का है।